नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छा हूं। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। कुछ गांव शहरों में लगभग 90 से 95 मिलीमीटर के आसपास भी बारिश की गतिविधियां पिछले 24 घंटों के दौरान या सुबह 8:30 बजे तक रिकॉर्ड की गई हैं। तो मौसमी सिस्टम कई बने हुए हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि इधर से मानसून भी काफी तेजी के साथ विड्रॉल हो रहा है, काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज की अगर बात करें, पंजाब के कुछ भागों से, हरियाणा के कुछ भागों से, राजस्थान के मध्य भागों तक और गुजरात के कच्छ के भागों से मानसून ने आज विदाई ले ली है। तो जल्द ही मध्य प्रदेश के भागों पर भी पहुंचेगा, विदाई लेगा। लेकिन फिलहाल तो अभी बारिश की गतिविधियां कई भागों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है मध्य प्रदेश के भागों पर, क्योंकि इस समय भारत के पूर्वी राज्यों पर 3 सिस्टम बने हुए हैं। एक उत्तर प्रदेश के भागों पर सर्कुलेशन है, एक झारखंड के भागों पर सर्कुलेशन है, इसके अलावा एक विदर्भ के भागों पर भी सर्कुलेशन बना हुआ है। तो मॉइस्चर काफी मात्रा में मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों लगातार 17 सितंबर में भी बनी हुई है। 18, 19, 20 सितंबर तक रहने की संभावनाएं लगातार हमें नजर आ रही है। तो आइए देखते हैं। पहले थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहां पर मैं अपडेट दिखला दूं। देखिए, 3 सर्कुलेशन है, तीनों ही सर्कुलेशन है ये उत्तर प्रदेश, झारखंड के भागों पर और विदर्भ के भागों पर। तीनों के कारण मॉइस्चर यहां पर पहुंच रहा है, नमीदार हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके कारण बारिश होने की संभावनाएं मध्य प्रदेश राज्य के भागों पर बनी हुई है। इधर से मानसून, ये मानसून की विड्रॉल है कि यानी कि सीमा है, कहां तक जो है विड्रॉल किया है। पंजाब, हरियाणा के कुछ भागों के साथ साथ राजस्थान के पूर्वी भागों से भी कुछ स्थानों पर हुई है। इधर गुजरात के कच्छ के भागों से मानसून ने विदाई ले ली है। तो आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश किन किन इलाकों पर होने की संभावनाएं हैं। तो मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को पहले आंकड़े भी दिखला दूं कि बारिश किन किन भागों पर जो है पिछले 24 घंटों के दौरान देखने को मिली है। देखिए, इन भागों पर बारिश की गतिविधियां हुई हैं और कहां पर हुई हैं। देखिए, कुरई के भागों पर 92 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई हैं। सिहावल के भागों पर 72.4 हुई है। रायसेन पर 65.8 हुई है। गोटे गांव पर 60 मिलीमीटर हुई है। बिछिया पर 56.6, उज्जैन पर 53, बिजुरी पर 51.4। तो इस तरह से बारिश की, यहाँ पर बजांग के भागों पर भी 51 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां दोस्तों देखने को मिली है। आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने राज्य की जानकारी भी ले सकते हैं कि हमारे गांव या शहर पर कितनी बारिश की गतिविधियां जो हैं वो देखने को मिली है। मैं थोड़ा आपको ये देखिए, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं और देख सकते हैं कहाँ पर कितनी बारिश हुई है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल किन किन भागों पर 17 सितंबर में बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर हम चलेंगे आगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बड़वानी, खरगोन के साथ साथ और बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, नर्मदापुर, छिंदवाड़ा, पाडुना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। लेकिन जो वो तेज बारिश होगी वो जिले के कुछ ही गांव या शहरों पर होगी। आप ये समझिए कि पूरे जिले पर तेज बारिश होगी, नहीं, वो नहीं होगी। जिले के कुछ गाँव या शहरों में, क्योंकि देखिए जिला क्षेत्रफल में काफ़ी बड़ा होता है, उसमें कई गांव होते हैं, कई शहर होते हैं, उन गांव और शहर को मिलाकर एक जिला बनता है। तो उस जिले के कुछ गांव या शहरों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा अलीराजपुर, धार, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, देवास, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सिद्धि, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, महर के भागों पर भी हल्की या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। हो सकता है जिले के 1-2 गांव शहरों पर थोड़ी तेज वर्षा भी देखने को मिल जाए कुछ समय के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि इन जिलों के कुछ भागों पर या पूरे के पूरे जिले पर ही बादल तो दिखाई दिए लेकिन बारिश नहीं हो पाई, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। अब नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, यहाँ पर इन जिलों पर बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। यानी कि आप मान के चले कि 100% में से 10% ही बारिश होने की संभावनाएं हैं।
बादल कुछ भागों पर दिखाई देंगे, धूप भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ जिलों के गांव या शहरों पर, आप गांव या शहर कह लीजिए या कुछ इलाकों पर कह लीजिए, एक ही बात है, तो गांव या शहरों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। इस बात को रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि मॉइस्चर इन भागों पर भी रहेगा। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर 17 सितंबर में बारिश होगी। भारी बारिश की जो चेतावनी है वो खरगोन खंडवा के भागों पर है, यानी कि इन जिलों के कुछ भागों पर भारी बारिश, जैसी भारी बारिश यानी कि 100 मिलीमीटर के आसपास, यानी कि 90 से 95 मिलीमीटर के आसपास कुछ जिलों के भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसके अलावा और किसी जिले पर भारी बारिश की चेतावनी दोस्तों नहीं है। आगे बढ़े, 18 सितंबर में भी देखें कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें यहाँ पर नजर आ रही है। झाबुआ, इंदौर, सीहोर, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी तक और बैतूल, पाटना, बुरहानपुर, खरगोन तक। ऊपर के भागों पर बारिश की संभावनाएं कम है और उत्तरी पर और नीमच मंदसौर के भागों पर काफ़ी कम है। और भारी बारिश की चेतावनी फिलहाल 18 सितंबर में तो अभी तो नहीं दिखा रहे, हो सकते हैं अगले अपडेट में जो है आ जाए। 19 सितंबर में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर तेज बारिश की चेतावनी है, भारी बारिश की अभी फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है। और 20 सितंबर में जाकर उत्तरी और मंदसौर, नीमच मंदसौर के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की दोस्तों कुछ भागों पर संभावनाएं रहेगी और इधर पूर्वी भागों पर संभावनाएं रहेगी। फिलहाल इस तरह से मध्य प्रदेश का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।